गांव के परिदृश्य पर निर्मित है। आज इंद्रमोहन के लड़के की शादी है और आज हर कोई इंद्रमोहन जी की कमी महसूस कर रही है। जब गांव में कोई फंक्शन होता तो इंद्रमोहन एक पांव पर पूरा जिम्मा उठा लेता था। खैर, जब बारात के लिए तैयार है, बैलगाड़ी सज चुकी है, लड़का नहा धोकर विवाह की तैयारी कर रहा है। कुछ देर बाद बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है। बारात ढोल तालों पर नाचते हुए दुल्हन के घर पहुंचती है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। हर कोई जो भी दुल्हन को देखने आया तारीफ करते ना थक रहा था। खूबसूरती के चर्चे हर घर तक पहुंच गया। शांत और शर्मीली स्वभाव सबको भा रही है, पर परिवार में सास ससुर का ना होना बहुत जल्द उस मासूम कंधे ने परिवार का बोझ भी महसूस कर लिया। थोड़ा परिचय आपका इंद्रमोहन के लड़के से भी करा था, क्योंकि असली किरदार तो वही है। नाम गोविंद और स्वभाव से भी गोविंद, एकदम गाय और गायों के रक्षक। पिता के बाद खेतीबाड़ी के साथ पढ़ाई भी करता है। शिक्षक बनने की ट्रेनिंग भी कर रखी है। अब गोविंद जल्द ही सरकारी मास्टर बनने वाला है। गोविंद अपने परिवार के साथ आनंदमयी जीवन का अनुभव ले रहा है। कहानी कुछ 10 साल बाद की। अब गोविंद को 9 साल और 7 साल की 2 बेटी और बड़ी मन्नत के बाद 4 साल का एक बेटा भी है। अरे ओ गोविंद, कोई है? सुन रहे हो? घर में कोई है? अंदर से बहू ने आवाज़ लगाई। वो खेत पर गए हैं। अरे मैं पोस्टमैन हूँ। गोविंद मास्टर बन गया है। सरकार के यहाँ से खत आया है। ठीक है चाचा जी, उनको आते ही भेजता हूँ। कुछ देर बाद गोविंद लौटता है और द्वार पर खटिया बिछाकर बैठ जाता है। अरे ओ बेटी, पानी देना। आई बाबूजी, कहकर छोटी बेटियाँ पानी लेकर आती है। गोविंद पानी पीकर लेटता है और बेटी हल्के हाथों से पैर दबाती है। बेटी की मीठी मीठी बातें सुनकर गोविंद सो गया। कुछ देर बाद पत्नी जगाने को आती है। चलिए सुबह का खाए हैं, कुछ खा लीजिए। पति को हिलाती टकटोरती, पर पति को नहीं जगा पाई। मुंह में झाग, बेहोश पड़ा पति दम तोड़ चुका था। पर उसको भरोसा कौन दिलाता और कैसे? अचानक पूरी दुनिया बिखर चुकी है। इस रहस्यमयी घटना को कोई कैसे समझ सकता है? वो बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। उसने तो अपना होश ही खो दिया। दोस्तों, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारियां एक अकेले कंधे को ढोनी थी। उस पर समाज की कई प्रतिक्रियाएं, खुद जहर दे दी होगी, देखकर ही कुलच्छनी लगती। उनके वीरान जीवन हर उस मुंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसने दुल्हन की तारीफ की थी। अब वक्त बहुत बदल चुका था। वो चावल भूनने का काम करती है, रोज बच्चों को स्कूल भेजकर खुद परिवार का बोझ सर लिए बाजार चली जाती है। संघर्षमयी जीवन के साथ बच्चों को पढ़ा रही है। बच्ची सयानी होती जा रही है। आज पंडित जी एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का बहुत अच्छा है, बाप मास्टर है, अपना खेती गृहस्थी है। ऐसा हीरा लड़का ढूंढने पर ना मिलेगा। बस थोड़ा सा ऐब है कि ये उसकी दूसरी शादी है। कर लो बहुरिया अपनी बेटी की शादी। ऐसा लड़का जल्दी हाथ नहीं आता। नहीं पंडित जी, नहीं कर पाऊंगी। अरे कुछ अभी पैसे नहीं हैं। अरे कुछ लेगा वो थोड़ी, मुफ्त है, एकदम मुफ्त। अच्छा ऐसा है तो कोशिश कीजिए, हमको भी तो किसी ना किसी से करना ही है। बात आगे बढ़ती है और बेटी का विवाह उस लड़के से करा दी जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना, तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है। बेटी विवाह के बाद भी सुखी ना रह सकी। परिवार में पैसे तो बहुत हैं, पर शांति नहीं। घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। रोज पति का पीकर आना और नशे में बेहिसाब पिटाई करना आम हो गया था। पर बेटी ने दुख तो देखा है। उसने इससे भी बड़ी कुदरत की मार सही है। खुद संघर्ष कर रही है और अपनी उम्मीद के चिराग बेटे को पढ़ा रही है। आज उसका बेटा डॉक्टर बनकर आया है। दोस्तों, आज बुढ़िया नानी सड़क पर हाथ पटक पटक कर चिल्ला रही है। अपने हर तकलीफ का बदला वसूल रही है। चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि मेरा नाती डॉक्टर बन गया है। नानी खुशी से पागल हो जा रही है। वो भी क्यों ना, बड़े लंबे अरसे बाद आज खुशी के आंसू रो रही है। उसे आज रो लेने दो, जी भर कर रो लेने दो। दोस्तों, जब पूरी दुनिया यहाँ तक कि आपकी किस्मत भी आपके खिलाफ हो जाए तो कान बंद कर लेना चाहिए और सुख के दिनों का बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। साहित्य